क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं आपका। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। मतलब 11 से कौन कौन सी संख्याएं इनमें से भाग होंगी, हमने ये बताना है। हमारे पास 6 पार्ट दिए गए हैं। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में बोला गया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। मतलब वही है इसका भी कि इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से भाग होती है। तो 11 का नियम क्या है, हम सभी संख्याओं को पूरी तरह से भाग करके नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसका नियम है, देखिए हम नियम समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर ही हम नियम समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये संख्या देखिए आप, आगे हमने लिखा भी है, देखिए यहाँ पर 5445। तो इसका नियम क्या है, देखिए आप, हम क्या करेंगे, हम इसकी पहली संख्या को टिक मार्क कर देंगे, फिर उससे अगली संख्या छोड़ देंगे, फिर उससे अगली संख्या, फिर उससे अगली संख्या छोड़ देंगे। इसी प्रकार सभी संख्याओं को इसी प्रकार करेंगे। और जो हमने टिक मार्क की हुई है, जैसे या सर्कल की हुई है, इस प्रकार उनको जोड़ लेंगे। 5 और 4, देखिए 5 प्लस का 4 कितना आ गया आपका, ये 9। और ये जो हमने छोड़ दिया है जिस संख्या को, उनको भी जोड़ लेंगे। 4 प्लस 5 कितना आ गया आपका, 9। अब इन दोनों के जोड़ को आपस में घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0। अब आपने क्या देखना है, अगर ये घटाने के बाद आपका 0 आ जाता है, या क्योंकि 11 का नियम है तो 11 आ जाता है, घटाने के बाद 22 आ जाता है, इनके 11 की टेबल में जो भी संख्या आएगी, अगर वो संख्या आ जाती है तो ये संख्या, पूरी संख्या 11 से भाग होगी। तो 22 के बाद कितना आ गया आपका, 33 आ जाता है, 11 चौक 44 आ जाता है। अगर ये संख्याएँ आती हैं तो आपकी संख्या 11 से भाग होगी। अगर इनसे अलग कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। या तो 0 आए या 11 की टेबल यानी कि 11 के पहाड़े की कोई संख्या आए तो ही ये संख्या 11 से भाग होगी। तो आइए हम सभी संख्याओं को, प्रश्नों को बारी बारी से करते हैं इसी नियम के द्वारा। पहला पार्ट जैसे हमने आपको समझा ही दिया है, तो हमने क्या किया, पहले इस संख्या को ले लिया, पहली संख्या को, फिर इससे अगली वाली संख्या को ले लिया। तो 5 प्लस का 4 आपका 9 हो गया, और 4 प्लस का 5 फिर से 9 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो 5 4 4 5 मतलब 5445 11 से भाग होगा। बस ये आपका आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे इसी बात को, 5445 इज डिविजिबल बाई 11। बस ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहला पार्ट छोड़ देंगे, 1 ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया, फिर 2 छोड़ देंगे, कितना ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 1 कितना आ गया आपका, 13। अब जो संख्या हमने छोड़ी गई है, 0 छोड़ी है और 2 छोड़ दिया है, तो 0 प्लस का 2 कितना आ गया आपका, 2 आ गया। और 13 में से 2 गया आपका, कितना बच गया, 11। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, अगर घटाने के बाद 11 की टेबल यानी कि 11 के पहाड़े की कोई संख्या आती है, जैसे 11 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55, कहीं तक भी संख्या आ सकती है वो, तो उस संख्या को हम, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, भाग होगी। अब ये ज़रूरी है कि हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी इसमें से, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये संख्या 11 से भाग होगी, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले फिर इसको इस प्रकार लिख देंगे,
इज डिविजिबल बाई 11। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। पहली संख्या को ले लेंगे, फिर उससे अगली संख्या को ले लेंगे, फिर उससे भी अगली संख्या को ले लेंगे, फिर उससे भी अगली संख्या को। और संख्याएं कौन कौन सी हमने नहीं ली है? एक नहीं लिया है, 8 और 6। अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर 4 संख्याएं हैं, ऊपर वाली में ये वाली, लेकिन नीचे वाली में 3 संख्याएं हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। बस हमने एक बात का ध्यान रखना है कि एक संख्या ले ली, उससे अगली छोड़नी है, फिर दूसरी ले ली, उससे अगली छोड़नी है, फिर उससे अगली संख्या ले ली, फिर वो छोड़नी है। तो आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 और 3 10, और 9 19, और 5 24 आ गया आपका। और ये आ गया आपका 8 1 9 और 6 15 आ गया जी। तो हम घटा देंगे, 24 में से 15 गया, 9 आ गया आपका भी। 14 में से 5 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो क्या ये 11 की टेबल में आता है, 11 के पहाड़े में आता है? नहीं, ना ही ये 0 है। तो इसीलिए जो हमारी ये संख्या आई है 11 से भाग नहीं होगी। तो आपने इसे लिख देना है बस, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो आपका ये आंसर होगा। तो आपने